हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड, जो कि है हाई कोर्ट। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली को डिस्कस किया था, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इन डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर जाकर देखें। हमने हिस्ट्री देखी थी, आर्टिकल 239 ए देखा था, आर्टिकल 239 ए भी देखा था, सब कुछ देख लिया था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये भी टॉपिक बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए माय फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्यक्रम यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400+ फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। और दूसरा एक बड़ी चीज़ कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए ला रहा है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। और इसमें आपको, अगर आप टॉप 5 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो अनअकैडमी का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना नहीं, यू है चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है। और अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है माय फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का भी स्टडी हो जाएगा, है एकदम परफेक्टली रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और ये एग्जाम आपको 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को अवेलेबल होंगे, जो कि एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है माय फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ज़रूर एनरोल कीजिए मॉक टेस्ट को और अपॉर्चुनिटीज़ उठाइए माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं 2020 का, 21 का, 22 का। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और सब्सक्रिप्शन के वक्त आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं माय फ्रेंड्स आपको, कि लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल जाएगा। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। और स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। और आंसर राइटिंग सेशंस अपनी आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अगर आपको क्रैक करनी है तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो भी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाता है माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जुड़ जाए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को। और ये कोर्सेज और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, मेंटेस सीरीज विद एवेल्यूएशन आपको मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और सबसे मेन चीज़ ये देखो, ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स, जो कि शुरू हो चुके हैं 7 सितंबर से। तो ये बैचेस आपको 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलेंगे। बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को मिलेगा, हिंदी वर्जन में सीखने को मिलेगा, और इंग्लिश वर्जन में सीखने को मिलेगा, जो कि फुल ईयर बैच कोर्स ही है। टॉप एजुकेटर सीखने को आपको मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स। और आपके प्रीलिम्स के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपके लिए लाया है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड। और एक और चीज़ कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का माय फ्रेंड्स, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं किसी भी कोर्सेज को खरीदने के वक्त, तो आपको क्या करता है माय फ्रेंड्स, आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाता है। मीन्स 24 मंथ्स पर अगर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, जिसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन और सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट। जब हम हाई कोर्ट को सीखते हैं ना माय फ्रेंड्स, और सुप्रीम कोर्ट को भी सीखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना कि जो आपको कैसे सीखना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कैसे कवर करना है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको, कि आप जब लेते हो दोनों को कंसिडर करो कि हम जब स्कूल्स में क्या करते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन जब करते थे माय फ्रेंड्स, तो हम क्या करते थे, एक कॉलम में ये आएगा और वो कॉलम में दूसरा आएगा। मीन्स यहाँ पर क्या करना है आपको, एक कॉलम में सुप्रीम कोर्ट लिखना है और एक कॉलम में हाई कोर्ट लिखना है। तो दोनों के डिफरेंस पॉइंट्स आपको क्या लिखने हैं, वहाँ पर लिखने हैं, है ना। तो सेम पॉइंट्स आपको क्या है, एक आप सेम पॉइंट से पढ़ लोगे तो आपको ध्यान में बैठ जाएंगे, पर डिफरेंट पॉइंट्स आपके कभी ध्यान में नहीं आते, और बहुत से यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं एस्पिरेंट्स के। तो आपको क्या करना है ना, एक टेबल बनाना है जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लिखना है, एक तरफ हाई कोर्ट लिखना है, और दोनों का डिफरेंसेस करना है, डिफरेंट पॉइंट्स लेना है। तो वो डिफरेंस पॉइंट्स को भी आप प्रिपेयर करोगे तो इट इज़ इनफ फॉर यू, है ना। तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर सॉल्व कर सकते, नो डाउट अबाउट इट। अब जब माय फ्रेंड्स, अब जब हम हाई कोर्ट का बात करते हैं, तो हाई कोर्ट
उस टाइम सबसे हाई कोर्ट माने जाते थे, सबसे हाईएस्ट कोर्ट माने जाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करते थे तब उस टाइम हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो हाई कोर्ट पे सब तरफ जुडिशरी पावर सब हाई कोर्ट्स को दी जाती थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पहले बनने के पहले। तो हाई कोर्ट सबसे पहले बना था कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। ये तीनों स्टेट्स में हाई कोर्ट बना था, है ना, ये तीनों शहर में हाई कोर्ट बना था, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये पहले इनको सब पावर्स दी गई थी हाई कोर्ट्स की, तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता था पहले हाई कोर्ट। बट अब बाद में सुप्रीम कोर्ट्स बना तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर दी गई, है ना, और हाई कोर्ट को इन कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट्स कम पावर्स दी गई, है ना माय फ्रेंड्स। तो कौन से पावर्स दी गई वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो माय फ्रेंड्स, आप कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन पर आते हैं। तो क्या बोलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन माय फ्रेंड्स के किस आर्टिकल्स के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन इन डिटेल में बोला गया है, तो हम पढ़ेंगे माय फ्रेंड्स। कि अब माय फ्रेंड्स के अब आर्टिकल 214 से हम बोलते हैं 214 आर्टिकल में कहा गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ये कहाँ बोला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कहाँ बोला गया है, तो वो बोला गया है आर्टिकल 214 में। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल कर देखोगे तो आर्टिकल आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हाई कोर्ट होना चाहिए हर एक स्टेट्स में, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये हाई कोर्ट इस स्टेट्स में होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर अंडर द आर्टिकल 214 में बोला गया है। तो फिर हम क्या बोले ना कि आर्टिकल अब जो है 231 उसके रिलेटेड आर्टिकल 231 आल्सो डील्स विद द हाई कोर्ट। बट आर्टिकल 231 में ये भी बोला गया है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अब आर्टिकल 214 में हमने क्या बोला गया है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। एक सब स्टेट्स के लिए, एक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होना ज़रूरी है, होना ही है ना। बट आर्टिकल 231 में क्या कहा है कि हाई कोर्ट तो होना ज़रूरी है स्टेट्स के लिए, बट एक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होना ज़रूरी नहीं है ना। एक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। आप 2 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर पंजाब में एक पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट्स जो है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, तो वो दोनों स्टेट्स को क्या करते हैं माय फ्रेंड्स, वो दोनों स्टेट्स को लोकेट करते हैं, वो दोनों स्टेट्स को हैंडल करते हैं। तो एक हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट्स के लिए भी चल सकता है। ऐसा कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट बना जाए। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन अंडर द आर्टिकल 214 एंड अंडर आर्टिकल 231। हमें ये कहा गया है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट इन स्टेट्स और देयर शैल बी हाई कोर्ट इन स्टेट, बट देयर वन स्टेट इज नॉट, कैसे होते वो जो बोलते हैं ना, पार्लियामेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, इट इज नॉट ए मैंडेटरी, इट इज नॉट ए मैंडेटरी फॉर यू दैट द स्टेट्स हैविंग ओनली एंड ओनली 1 हाई कोर्ट, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट आप एक स्टेट्स के लिए भी बना सकते हैं या 2 और मोर स्टेट्स भी कैन बी हैंडल फॉर दी 1 हाई कोर्ट, है ना माय फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस। तो हम आते हैं अभी हाई कोर्ट पर, है ना। तब हम सुनते हैं ना माय फ्रेंड्स कि हर हाई कोर्ट को जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है हर हाई कोर्ट को। अब अगर महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट्स में जाओ, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा कि हर हाई कोर्ट्स में क्या होता है माय फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस होता है ना। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो क्या बोलते हैं ना कि माय फ्रेंड्स कि कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट 200 अंडर द आर्टिकल 216। ये हम बाद में आएंगे यहाँ पर कि अब जो होता है ना, अब अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओ तो वहाँ पर भी चीफ जस्टिस होएगा। अब अगर आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाओ तो वहाँ पर भी एक चीफ जस्टिस होएगा, है ना। ये आपको पता है तो होगा कि चीफ जस्टिस होगा। बट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर वो चीफ जस्टिस है तो हम चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं बोल सकते उसे। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। मैं फ्रेंड्स, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाओ ना तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। बट आप हाई कोर्ट में जाओ तो चीफ जस्टिस होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हम नहीं बोल सकते, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम उन्हें भी क्या बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बोलेंगे। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। अगर आप स्टेट्स में आपका हाई कोर्ट है तो एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट कम पावर्स दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं वही भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, और सुप्रीम कोर्ट आपके भी जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे। तो नो डाउट अबाउट इट, नो डिफरेंसेस इन बिटवीन दैट, है ना। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है यहाँ पर, डिटर्मिनेशन नहीं करा है। तो हमने क्या किया है कि दोनों को क्या बोला जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे नहीं बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाईकोर्ट नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर ना जो होता है ना, ये यहाँ पर इन सुप्रीम कोर्ट हम जो टाइम टू टाइम डीम जो प्रोसेस होती है माय फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम डिले करना, टाइम टू टाइम डीम करना, तो वो प्रोसेस बड़ी रिजिड हो जाती है। कहाँ पर, वो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी रिजिड प्रोसेस हो जाती है। बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट टाइम टू टाइम डीम करने बहुत ही प्रोसेस इजीली है। समझ रहे हो बात को कि सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम डीम जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इजीली बहुत ही रिजिड होती है। बट एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट वो बहुत ही क्या होती है माय फ्रेंड्स, हाई कोर्ट में तो वो बहुत ही रिजिड होती है
सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं माय फ्रेंड्स। तो अगर हाई कोर्ट में आप अगर टाइम टू टाइम डीम की बात करो तो वो भी प्रोसीजर होती है तो वो क्या होती है, बहुत ही ईजी होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? ये हमें दिया गया अंडर द आर्टिकल 216 है ना। तो अब यहाँ पर पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस किसे कहा गया है, मतलब क्या कहते हैं पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस किसे कहा गया। अब हम देखेंगे, अब आप जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिफरेंस करते हैं माय फ्रेंड्स, है ना, तो हाई कोर्ट्स जो तो स्टेट्स क्या होता है, ये हमें पता है कि हाई कोर्ट इज फॉर स्टेट, है ना, और सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द नेशन ऑल ओवर द इंडिया, है ना। तो हाई कोर्ट्स के जजेस, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं माय फ्रेंड्स के, उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वो के यूनियन के एग्जीक्यूटिव होते हैं और हमारे स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वो होते हैं गवर्नर। तो आप अब अभी बोलेंगे आप कि लॉजिकली बोल दोगे कि हाई कोर्ट्स के जजेस तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते, सॉरी प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो उन्हें प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते और हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट कर सकता है भाई, तो हाई कोर्ट के जजेस तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हमने गवर्नर में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये डिस्कस किया है कि हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते और सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते। बट यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द हाई कोर्ट जजेस यू वांट कंसल्टेशन, ये हमने डिस्कस किया था कंसल्टेशन पॉइंट गवर्नर में, आप जाकर देखे वो वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो आपको लगे पॉइंट्स आप पकड़ सकते हो कि कंसल्टेशन जो है होता है वो जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द हाई कोर्ट जजेस। समझ रहे हो? प्रेसिडेंट जी आप ही अपॉइंट कर सकते हो पर आपको कंसल्टेशन किसकी लेना पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जो कि गवर्नर की कंसल्टेशन आपको लेना पड़ेगी। तो वही कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस जरूरी होती है किसी भी जजेस को सिलेक्ट करने में, इन बोथ दी कोर्ट्स, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी भी, बट वहाँ पर कंसल्टेशन प्रोसेस होती है और कंसल्टेशन प्रोसेस वहाँ पर उनकी लेना पड़ती है गवर्नर के थ्रू, फिर भी वो जजेस को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस किसे कहते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं माय फ्रेंड्स विलियम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, आपको ध्यान देकर पढ़ना है, इसे सब कंसेप्ट को क्लियर करना है ना। नाउ तो अब क्या होता है ना, पार्लियामेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अंटिल एज ऑफ 62 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस जो आप करे हो, आप समझो टेबल बनाया है आपने, तो एक डिफरेंस लिख दो वहाँ पर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में क्या लिखा गया है कि पार्लियामेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अंटिल एज ऑफ 62 ईयर्स। जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद दे शुड बी रिटायर्ड। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो आफ्टर द 65 ईयर्स रिटायर होते हैं, बट यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस का 3 साल कम होता है, मीन 62 ईयर्स के बाद वो रिटायर होते हैं। ये एक डिफरेंस पॉइंट है, ये आप ध्यान में रख लो और लिख कर ले लो इसे, है ना माय फ्रेंड्स। अब ओथ की तरफ आते हैं। हमने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस देखा, है ना माय फ्रेंड्स। हमने क्या हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री देखी कि पहले कहाँ हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए, कलकत्ता, बॉम्बे और है ना माय फ्रेंड्स। तो कलकत्ता बॉम्बे में हाई कोर्ट्स क्या हुए, एस्टैब्लिश हुए, वो भी देखा हमने, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब हम क्या देखते, ओथ। अब ओथ कैसे ले सकते हैं, कौन के सुप्रीम कोर्ट्स के, सॉरी सुप्रीम कोर्ट्स के भी ओथ ऐसे ही लेते हैं माय फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी, बट हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कैसे ओथ लेते हैं, किस प्रकार किस आर्टिकल्स के अंडर वो वोट लेते हैं। तो वो आर्टिकल के अंडर वोट लेते हैं 219 आर्टिकल। समझ रहे हो? अंडर दी 219 आर्टिकल, 219 आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, है ना। अगर आप खोल कर देखो तो 219वां आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पेज को, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल आप देखोगे तो आपको वहाँ पर मालूम गिरेगा कि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द ओथ ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या दिया गया अंडर द आर्टिकल 219 के, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस इज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ स्टेट। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि तो ये जो ओथ है ये गवर्नर साहब देंगे आपको। समझ रहे हो? ये जो ओथ आप लेना चाहते हो जजेस हाई कोर्ट के, तो वो उसे कौन देगा, पहले गवर्नर साहब देंगे, है ना। फिर आपको प्रेसिडेंट जी ने अपॉइंट किया, ये हमें मालूम है ना। आपको प्रेसिडेंट जी ने अपॉइंट किया है, हमें मालूम है, बट कंसल्टेशन आपको किसकी लगी है, आपको गवर्नर की एडवाइस लगी है सिलेक्टिंग द सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम। आप जजेस को सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं, बट आपका कंसल्टेशन प्रोसेस में किसकी जरूरत पड़ी, आपको गवर्नर की। तो गवर्नर एट द टाइम ऑफ ओथ, अगर आपको वोट लेना है जजेस जी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, गवर्नर आपको ओथ देंगे। समझ रहे हो? गवर्नर के थ्रू आप ओथ करेंगे, प्रेसिडेंट के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन और यहाँ पर गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। समझ रहे हो बात को? तो ओथ आती है अंडर द आर्टिकल 219 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कहा गया बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस अ प्रेसिडेंट अपॉन अ हाई कोर्ट जजेस इज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ स्टेट। आई होप आपको समझना है ओथ। अब क्वालिफिकेशंस की क्या जरूरत होती है, क्या आपको जजेस बनना है कोर्ट का, किस क्वालिफिकेशन के बाद आप जजेस बन सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स एक एक करके।
हाँ, क्या क्वालिफिकेशंस, तो पहला ही क्वालिफिकेशन ये सुप्रीम कोर्ट में भी सेम है और हाई कोर्ट में भी सेम है, तो ये सेम पॉइंट से के सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, अगर आप हाई कोर्ट के जजेस बनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। अब आता है कि होल्ड्स जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पर ये डिफरेंट है, समझ रहे हो, यहाँ पर ये डिफरेंट है कि होल्ड जुडिशियल ऑफिस, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजेस बनना है तो आपको जुडिशियल ऑफिस सिर्फ 5 ईयर्स तक ही होल्ड करना पड़ता है। अगर आप 5 ईयर्स तक, मिनिमम 5 ईयर्स तक होल्ड करना पड़ता है। अगर आप 5 ईयर्स होल्ड करे हो तो आप जजेस बन सकते हो, यू आर अपॉइंटेड टू बी है सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रैप में मत फंसना। और अगर आप हाई कोर्ट के जजेस बनना चाहते हो तो यू मस्ट होल्ड जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट 10 ईयर्स। समझ रहे हो कि आपको 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप हाई कोर्ट के जजेस बन सकते हो, तभी आप क्वालिफिकेशन कर सकते हो फॉर बीइंग ए हाई कोर्ट जजेस। समझ रहे हो, तो ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट सेम है। तो हैव बीन एट हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो आपको क्या होना, एडवोकेट होना चाहिए, है ना, 2 और मोर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक आप हाई कोर्ट्स के का वहाँ पर पोस्ट को संभाले हो। अब हाई कोर्ट्स के आप क्या हो, आप वहाँ पर एडवोकेट हो, एडवोकेट की पोस्ट संभाला जाए, एडवोकेट आपने 10 ईयर्स एटलीस्ट 10 ईयर्स काम किया है तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर क्वालिफाइड फॉर दी जजेस ऑफ दी हाई कोर्ट। समझ रहे हो इस बात को, तो ध्यान से देखकर समझना कि हाई कोर्ट को अगर आप मिनिमम 10 ईयर आप अगर हाई कोर्ट में एज एडवोकेट काम करते हो तभी आप अपॉइंट हो सकते हो, किसके लिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो हाई कोर्ट के जजेस के लिए, है ना। तो ये आप पर सुप्रीम कोर्ट में भी सेम है। सुप्रीम कोर्ट में 10 ईयर का क्या लगता है, एटलीस्ट 10 ईयर काम करना एडवोकेट बोलकर, तो आप क्वालिफिकेशन कर सकते हो फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कौन से पावर्स दी गई है माय फ्रेंड्स, अब जुरिस्डिक्शन के पास होते हैं, है ना। तो पावर्स कौन सी दी गई है, अभी क्वालिफिकेशंस हमने देखा, ओथ हमने देखी, तो अब पावर्स की तरफ आते हैं कि कौन से पावर्स इस हाई कोर्ट जजेस को दिए गए हैं, कौन से पावर्स ये अंडर दी किस आर्टिकल्स के अंडर या उनको पावर्स दिए गए हैं, जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं, हम देखेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। नाउ जुरिस्डिक्शन किस किस पावर्स के दी गई है ना हाई कोर्ट जजेस को, तो वो होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और सुपरिटेंडेंस, है ना माय फ्रेंड्स। अब तो पावर यहाँ पर इतने दी गई है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी आपको दिया गया है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी आपको दिया गया है, रिट जुरिस्डिक्शन भी आपको दिया गया है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपको दिया है क्या, दिया है नहीं, या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर रेश मारो, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपको दिया नहीं हुआ है, ये सिर्फ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें सिर्फ जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया होता है, ये बात ध्यान में रखना माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ट्रैप में मत फंस जाना, सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्हें ही एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, और यूपीएससी ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको पूछता है माय फ्रेंड्स जिससे आप ट्रैप में फंस सको। आपको ट्रैप में फंसना नहीं है ना। अगर आप इसे वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन आ गया तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है क्या, हाई कोर्ट जजेस को ये पावर्स दी गई होती क्या, नहीं जी, ये पावर्स नहीं दी गई होती हाई कोर्ट जजेस को, ये पावर्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही दी गई होती है, ये ध्यान में रखना आपको। और सुपरिटेंडेंस भी होते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब जो होता है ना कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वो अंडर दी 143 आर्टिकल 143 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जजेस को देते, वो हाई कोर्ट जजेस को नहीं देते, ये ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है। और सुपरिटेंडेंस पावर जो होते हैं अंडर द आर्टिकल 2 to 7 ये हाई कोर्ट को दिया हुआ होता है और सुप्रीम कोर्ट को भी जजेस को भी दिया हुआ होता है। तो रिट जुरिस्डिक्शन जिसे बोलते हैं अंडर द आर्टिकल 2 to 6, अंडर द आर्टिकल 226 ये रिट जुरिस्डिक्शन दिया होता है। तो इसमें क्या होता है ना, रिट जुरिस्डिक्शन इज लाइक इसमें आपके लीगल राइट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, ट्रिब्यूनल, ये सारे जो रिट्स होते हैं ये सब हाई कोर्ट्स इसे यूज़ कर सकता है, इस पावर्स को यूज़ कर सकता है, और इसके जो आते हैं रिलेटेड जो केसेस आते हैं वो छुड़ा सकता है, वो पावर्स हाई कोर्ट्स अपना डिसीजन दे सकते हैं। कौन से रिट्स आते हैं अंडर द रिट्स जुरिस्डिक्शन माय फ्रेंड्स, तो वो आते हैं लीगल राइट्स, है ना, और दूसरे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और तीसरा आता है ट्रिब्यूनल। समझ रहे हो इस बात को, ध्यान देकर समझो माय फ्रेंड्स कि जुरिस्डिक्शन आपको कौन से दिए गए हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया गया है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन दिया गया है, रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपको नहीं दिया हुआ है, और सुपरिटेंडेंट जुरिस्डिक्शन अंडर द आर्टिकल 2 to 7 आपको दिया हुआ है। ये हाई कोर्ट जजेस को भी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी देते हैं, ये समझ रहे। सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं दिया जाता, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये था हमारा हाई कोर्ट का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अनअकैडमी के कोर्सेज को, सब्सक्रिप्शन खरीदना ना भूलें अनअकैडमी का, और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है माय फ्रेंड्स। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें जिसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड नोट सब कुछ अवेलेबल होगा यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।